नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। तो ये जानने के पहले थोड़ा हम लोग ये जान लें, ये जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। जानने के पहले हम लोग ये जान लें कि जोड़ कैसा होना चाहिए। जोड़ बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो ये ध्यान देना है कि जोड़ हम लोग ऐसा बनाएं कि उस पर किसी तरह का भार या दबाव जो निश्चित किया गया है उतना दबाव पड़े तो वो जोड़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। मतलब जोड़ अपने ऊपर भार या दबाव सहने लायक स- सहने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। उसके बाद है जोड़ की तैयारी आसानी से की जाने वाली होना चाहिए। मतलब ऐसा जोड़ की तैयारी करें जो आसानी से हो जाए। जोड़ का तैयारी करने में अधिक समय नहीं लगे। फिलर धातु कम से कम उपयोग करना पड़े। ऐसा जोड़ का चुनाव करना है कि वेल्डिंग आसानी से हो जाए और वेल्डिंग देखने में साफ सुथरा लगे, सुंदर लगे। वेल्डिंग कार्य करने में धन कम खर्च हो और वेल्डिंग के उपरांत भीतरी तनाव पैदा ना हो। तो हम लोग जानेंगे जोड़ कितने प्रकार का होता है। तो वेल्डिंग ज्वाइंट 5 प्रकार का होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला बट ज्वाइंट, दूसरा लैप ज्वाइंट, तीसरा एज ज्वाइंट, चौथा कॉर्नर ज्वाइंट, पांचवा टी ज्वाइंट। पहला है बट ज्वाइंट। ये ज्वाइंट समझने के लिए बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका फिगर देखने से बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगी। जैसा आप फिगर देख रहे हैं, ये है बट ज्वाइंट। तो यह जोड़ दो प्लेटों के किनारों को परस्पर सटाकर अर्थात आमने सामने रखकर बनाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं 2 प्लेट है जिसको समतल पर आमने सामने रखकर बनाया गया है। यह जोड़ बहुत अधिक मजबूत होता है। इसमें पतली चादरों जैसे 3 मिलीमीटर का अगर शीट होगा तो उसमें एक तरफ से वेल्डिंग करना ही पर्याप्त होगा। दोनों तरफ से करने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिलीमीटर की प्लेट के 5 मिलीमीटर की प्लेटों को जोड़ने के लिए या अधिक मजबूत करने के लिए इसमें दोनों तरफ से वेल्डिंग करेंगे। 5 से 10 मिलीमीटर की प्लेटों के लिए हम लोग सिंगल भी या फिर 10 मिलीमीटर से ऊपर के प्लेटों के लिए डबल भी, यू, जे इत्यादि बना सकते हैं। यह जोड़ अधिक खर्चीला होता है क्योंकि इसमें यहाँ देख सकते हैं ये सिंगल भी है। ये बनाने में इसमें इतना सारा फिलर मेटल भरना पड़ा है, इसलिए ये खर्चीला हो जाता है। इस जोड़ को बनाने के लिए अधिक कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरा है लैप ज्वाइंट। यह है लैप ज्वाइंट। यह जोड़ दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है पहला प्लेट, यह है दूसरा प्लेट, एक दूसरे पर रखकर बनाया जाता है। इस जोड़ को आसानी से बनाया जा सकता है। इसे बनाने में ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। इस जोड़ पर कम धन खर्च होता है और यह जोड़ कम भार व दबाव सहन करता है। ये जोड़ कम भार सहने लायक होता है तथा इस जोड़ में जोड़ वाले स्थान पर जंग लगने का भय रहता है। कारण क्या होता है, ये देखें यहाँ पर ज्वाइंट लगा है, ये ये यहाँ पर ओवरलैपिंग किया गया है ये भाग। तो ओवरलैपिंग वाले जगह पर अंदर में ऑक्सीजन गैस पहले से रह जाता है।
जो जंग लगने का कारण बन जाता है। इस जोड़ से धातु की थर्मल कंडक्टिविटी घट जाती है। ओवरलैपिंग के कारण जोड़ का भार बढ़ जाता है, इसलिए इस जोड़ का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। तीसरा आता है एज ज्वाइंट। यह है एज ज्वाइंट। यह जोड़ धातु के किनारों पर बीट लगाकर बनाया जाता है। इसमें पूरा पेनिट्रेशन संभव नहीं है, इसलिए यह एक कमजोर जोड़ होता है। देखिए यहाँ पर ये ज्वाइंट लगा है, ये पहला प्लेट है जो इधर से यहाँ ऐसे पहला प्लेट है और दूसरा प्लेट सीधा है। तो यहाँ ये बीड लगाया गया है, तो ये यहाँ से पूरी गहराई तक पेनिट्रेशन संभव नहीं है, इसलिए ये जोड़ कमजोर होता है। इसमें भार सहन करने की शक्ति बहुत कम होता है। इस जोड़ में किनारे आसानी से तैयार हो जाते हैं तथा फिलर धातु भी कम खर्च होता है। यह जोड़ 5 मिलीमीटर से मोटी प्लेट के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथा होता है कॉर्नर ज्वाइंट। यह जोड़ दो प्लेटों को किसी भी कोण पर रखकर बनने वाले कोण में लगाया जाता है। इसमें किनारे तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा फिलर मेटल भी कम खर्च होता है, जिससे जोड़ सस्ता होता है। यह जोड़ हल्के तथा भारी दोनों कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें बिना फिलर मेटल के भी हम लोग ये जोड़ तैयार कर सकते हैं। जिसे ये दोनों किनारा है, ये दोनों किनारे को पिघला करके भी हम ये जोड़ तैयार कर सकते हैं। पांचवा जोड़ है टी ज्वाइंट। जब प्लेट की लंबाई के मध्य कोई जोड़ लगाना हो तो इस जोड़ का उपयोग किया जाता है। इसमें 10 मिलीमीटर तक मोटी प्लेटों में बिना किनारों की तैयारी के हम लोग जोड़ लगा सकते हैं। इससे अधिक मोटाई के लिए किनारे की तैयारी जरूरी हो जाता है। सिंगल प्लेट का जोड़ जो एक ही तरफ से बिल्ड किया होता है कमजोर होता है। सिंगल प्लेट मतलब होता है एक ही तरफ से बिल्ड, जैसे ये दोनों प्लेट है, इसको एक ही तरफ से बिल्ड किया गया, ये सिंगल प्लेट हो गया। अगर यहाँ पर भी जोड़ लगा दिया जाएगा इधर इधर इस साइड से भी, तो ये डबल प्लेट हो जाएगा। डबल प्लेट दोनों तरफ से बिल्ड किए होने के कारण काफी मजबूत होता है। फिलर मेटल काफी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए यह जोड़ महंगा होता है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।